टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर अलवर से। आपको बता दें, अलवर नगर निगम और साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मुख्य बाजारों, नगर निगम कार्यालयों में घंटाघर और साथ ही हॉप सर्कस में संयुक्त रूप से अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की है। इस दौरान सड़कों व फुटपाथ पर अवैध रूप से रखे सामान, टीन शेड और साथ ही बोर्ड, बीच सड़क पर खड़े वाहनों को भी जब्त किया गया है। और साथ ही निगमायुक्त सोहन सिंह नरूकी ने देखरेख में यह कार्रवाई हुई है। यातायात सुगम बनाने के लिए की गई कार्रवाई, जिसमें नियमों का पालन न करने वाले व्यापारियों को सामान जब्त किया गया और सख्त चेतावनी दी गई है। राजस्व अधिकारी निशा लखानी ने बताया कि शहर के मुख्य बाजारों में दुकानदारों ने अतिक्रमण किया है और साथ ही किसी ट्रैफिक अव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है और आम जनता को रोज जाम की समस्या सामना करना पड़ता है। कोई निशा लखानी ने बताया है कि ग्रामीण और साथ ही अतिक्रमण तोड़ने वालों पर जुर्माना भी होगा और साथ ही बार बार नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। खबर अजमेर से है, जहां आपको बता दें, महाराणा प्रताप सेना का अजमेर दरगाह शरीफ में शिव मंदिर दावा प्रकरण। महाराणा प्रताप सेना के प्रमुख कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह पहुंचे अजमेर। एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह ने जिला कलेक्टर लोकबंधु को दिया है ज्ञापन। एसपी विंदिता राणा से भी मिले हैं एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह और एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह ने कहा, सूत्रों से पता चला है कि दरगाह शरीफ में रात के समय ग्राइंडिंग व खुदाई कर भगवान शिव, नंदी गाय व कमल का फूल सहित हमारे आधारभूत सबूतों को मिटाया जा रहा। सबूतों को मिटाने की रची जा रही है बड़ी साजिश। ये जो हमारा मुकदमा महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार याचिका करता हैं और माननीय जिला न्यायालय में लंबित है। सुनवाई चल रही है, आज स्ट्राइक थी उसमें, और इसीलिए हमने याचिका एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ जिला कलेक्टर साहब और जिला पुलिस अधीक्षक को दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि हमें सुविज्ञ सूत्रों से पता चला है कि पिछले दिनों से दरगाह के नीचे जो शिवजी का मंदिर है और जहाँ सप्तपति बनी हुई है, सतिया बना हुआ है, गाय बनी हुई है, नंदी बने हुए हैं, गणेश जी बने हुए हैं, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, उस तरह से उन सबूतों तथ्यों को मिटाया जा रहा है। ग्रिल की जा रही है, खुदाई की जा रही है, पेंट किया जा रहा है रात दिन काम होके। तो इस तरह उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अपना काम करे, शासन प्रशासन इसकी निगरानी करे। और इसी आशय से हम जिला कलेक्टर साहब से, डीएम साहब से मिले हैं एसपी साहब से, और हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इसमें सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई करेंगे। हम चाहते हैं अभी से उसकी वीडियोग्राफी करा ली जाए, दिखवा लिया जाए, कोई खुदाई ना हो। जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का काम है वो करें। इतिहास का संरक्षण जरूरी है, हमारे सनातन धर्म की मर्यादा मान्यता, जो कि पृथ्वीराज चौहान का जनपद अजमेरू रहा है और वहाँ पूजा अर्चना होती थी शिवलिंग की, शिव जी की पूजा होती थी, आरती होती थी, महाशिवरात्रि पे पूजा होती थी, और वहाँ से ओम नमः शिवाय लिखा हुआ, ओम लिखा हुआ, इन सबको मिटाया, काटा छाटा, पेंट किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने अर्जेंट फॉर इमीडिएट एक्शन की
मांग की है और जिला कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है। हमें शासन पर, प्रशासन पर, राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो हमें न्याय देंगे और सनातन धर्म के करोड़ों लोगों के साथ जो दुनिया भर में फैले उनके साथ अनजस्टिस, अन्याय नहीं करेंगे। जिस तरह से अयोध्या, जिस तरह से मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि जो केस में लड़ रहा हूँ उन सब चीज़ों में हुआ है वैसे ही होना चाहिए। आपका परिचय? मैं डॉक्टर AP सिंह हूँ और याचिकाकर्ता राज्यवर्धन सिंह परमार महाराणा प्रताप सेना का वकील हूँ और यहाँ हमने याचिका लगा रखी है अजमेर जिला। राजस्थान के 12 जिले के प्रताप चौक पर आज उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब गौ सेवक द्वारा प्रदर्शन उग्र हो गया। जी हां, प्रदर्शनकारियों और साथ ही पुलिस के बीच कहासुनी के बाद हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जानकारी के अनुसार इस लाठीचार्ज में एक बच्चे सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। मौके पर SP अभिषेक अंदासु भी पहुंचे हैं और हालात का जायजा लिया गया। और मैं आग्रह करूंगा सारे 12 के नागरिकों से कि यही शांति का माहौल बनाए रखें और कोई भी ऐसी समस्या हो तो कलेक्टर साहब और मैं यहाँ मौके पे। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग, जहां देश विदेश से हजारों पर्यटक इतिहास के दर्शन करने पहुंचते हैं। वहीं दुर्ग परिसर में संचालित वाहन पार्किंग व्यवस्था अब पर्यटकों और स्थानीय वाहन चालकों के लिए दहशत का कारण बनती जा रही है। पार्किंग ठेकेदारों और कर्मचारियों की मनमानी, दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठा है। ताजा मामला सोमवार का है, जहां पार्किंग को लेकर विवाद के दौरान पार्किंग कर्मचारियों ने टेम्पो चालक दिनेश मेघवाल के साथ गंभीर मारपीट की थी और पीड़ित दिनेश मेघवाल ने पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के समक्ष पेश होकर शिकायत दर्ज कराई और साथ ही न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा कि दुर्ग पर पार्किंग वसूली लंबे समय से विवाद में है और ठेकेदारों द्वारा जबरन पार्किंग शुल्क लेकर विरोध करने और साथ ही मारपीट व अभद्रता आम बात हो चुकी है। और साथ ही सबसे गंभीर बात वह है कि इस तरह की घटनाओं की शिकायतें पहले भी पुरातत्व विभाग और स्थानीय पुलिस थानों में कर दी गई है और लेकिन हर बार कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठंडे बस्ते में मामला चला जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है ठेकेदार के दबाव और मिलीभगत के चलते दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। क्या नाम है? दिनेश है। किले पे आए दिन ये गुंडागर्दी करते हैं। ये ऑटो वाले, ये क्या नाम, पार्किंग वाले, ये ऑटो चलाते हैं। वाली बाहर भी पार्किंग से बाहर भी खड़ा करते हैं ऑटो, तो ये पार्किंग लेने के पैसे वापस वसूल करते हैं। तो जब हमने बोल दिया पार्टी वाले देंगे पेमेंट तो उनसे बात करनी चाहिए ना। उनको आ रहे थे तो वो ज़बरदस्ती मेरे ही ऑटो के ऊपर पकड़ा। 5 ऑटो और साथ में थे, उनको बोला मैंने उससे बात कर ले, तो वो तो ज़बरदस्ती मेरे तो घुमा के वापस इधर आ रहा था, तो वो पकड़ लिया कि कहाँ जा रहा ऑटो पार्किंग दे, उसमें दे। तो ज़बरदस्ती मेरे से हाथापाई करी और ये धारदार हथियार से मेरे को ये नाक पे ये लगा दी। कौन था आदमी? कौन था मारने वाला? कौन लोग थे वो लोग? वो पार्किंग के ये थे, वो कर्मचारी। कहाँ पे, किले पे किस जगह गए? किले पे मीराबाई मंदिर के सामने। कितने जने थे? वो अकेला था, उसके साथ ही एक और आया था, उससे भी फिर वापस वो हाथापाई करने लगा। सार फाड़ दी, सब गोसे लाते सब मारी। ये देख लो, ये लाता मार, ये देखो। निवाई टोक में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन के अनुपालन में टोक जिले की पंचायत समिति निवाई के ग्राम पंचायत ललवाड़ी में सोमवार को आयोजित ग्राम उत्थान शिविर का जिले के प्रभारी सचिव श्री विश्व मोहन शर्मा ने निरीक्षण किया है। इस दौरान जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल भी मौजूद रही। जिला प्रभारी सचिव ने शिविर में 13 विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल पर जाकर 10 दिवसीय शिविरों की प्रगति की जानकारी ली है और अधिकारियों को पात्र लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से आमजन को सरकार
की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी जाए। शिविर के दौरान सहकारिता विभाग द्वारा 12 किसानों को ब्याज मुक्त फसल ऋण उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही पशुपालन विभाग द्वारा ग्रामीण नवल कंवर गिरजा और साथ ही गिरिराज सिंह, संतोष देवी एवं गोविंदनी देवी को पशुओं की अकाल मृत्यु हो जाने पर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कर बीमा पॉलिसी की प्रगति सौंपी गई है। और साथ ही कृषि विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में कृषि यंत्र, तारबंदी, पाइपलाइन के लिए स्वीकृति राशि के पत्र व मृदा स्वास्थ्य कार्ड सौंपे गए हैं। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण उत्थान शिविर जैसे आयोजन योजनाओं के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने इस शिविर के आयोजन के लिए राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा को भी धन्यवाद व्यक्त किया है। खबर कोटा से, जहां नगर निगम कोटा के आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने के निर्देश पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास के नेतृत्व में तल मंडी स्थित नॉनवेज वेज रेस्टोरेंट एवं रिहायशी व्यवसायिक भवनों का अग्निशमन की दृष्टि से औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर फ्लोर, वेजिटेरियन, बाहरी और साथ ही लाल मीट हाउस, चाय वाला के कैफे और साथ ही बार, राजीव गांधी नगर स्थित चंपारण हांडी मीट हाउस और दिल्ली स्पाइसी होटल हट और साथ ही स्टोर, महालक्ष्मीपुरम वेलफेयर सोसाइटी, बोरखेड़ा आदि कुल 10 नोटिस जारी किए गए। एक तलवंडी रोड स्थित होटल बिहार स्पेशल जो नाले पर संचालित है, मौके पर ही सीज उन्हें किया गया। उसके पास स्थित श्री राम गैस रिपेयर की दुकान पर अवैध गैस रिफिल करने की सूचना पर 2 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए एवं भविष्य में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग नहीं किए जाने पर पाबंद किया गया। साथ ही आगामी दिनों में शहर में रिहायशी व व्यावसायिक भवन, माल वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट, ऐसे भवन जहां अग्निशमन की दृष्टि से जान माल की क्षति होने की संभावना है, उनका निरीक्षण कर नोटिस दिया जाएगा। खबर डीडवाना से है, जहां स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जिला कमेटी डीडवाना द्वारा सोमवार को विभिन्न छात्र छात्राओं को लेकर
मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी और स्थानीय बांगल कॉलेज की समस्याओं के समाधान की परजोर मांग की गई और साथ ही एसएफआई कार्यकर्ता ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन का ध्यान निम्नलिखित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया है। एमडीएसयू रिजल्ट में धांधली। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा जारी स्नातक और स्नातकोत्तर सेमेस्टर के परिणाम में भारी विसंगतियां हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच कराकर परिणाम दोबारा जारी करने की मांग की गई है। कॉलेज भूमि से अतिक्रमण हटाना और साथ ही बांगड़ महाविद्यालय की बेशकीमती भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाने की मांग की गई है। अवैध पार्किंग पर रोक, कॉलेज के मुख्य द्वार के सामने हो रही अवैध पार्किंग को हटाने की बात कही गई है, जिससे छात्रों को आवागमन में सुविधा होती है। रिक्त पदों पर नियुक्त बांगड़ महाविद्यालय में लंबे समय से रिक्त चल रहे प्राचार्यों उप प्राचार्य के पद पर तुरंत स्थायी नियुक्ति भी उसकी मांग उठाई गई। एसएफआई जिला कमेटी डीडोना कुचामन के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है, जिसमें एमडीएस विश्वविद्यालय द्वारा एमडीएस विश्वविद्यालय के नीचे जितने भी संबंधित कॉलेज आते हैं उनमें सेमेस्टर 2 और 4 का अभी रिजल्ट आया है और पीजी का रिजल्ट आया है। उसमें सभी छात्रों को पेपर ड्यू रख दिए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता है कि उससे एक पेपर के ड्यू पेपर के 1350 रुपये फीस लेते हैं। करोड़ों रुपए की इनकम के लिए बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे के ज्योग्राफी है, पूरी विश्वविद्यालय में सिर्फ ज्योग्राफी का पेपर ड्यू हो, अगर किसी के पॉलिटिकल का ड्यू होता है तो मानते हैं कि बच्चे की कमजोरी होगी, लेकिन एक पेपर पूरे विश्वविद्यालय का ड्यू होना ये विश्वविद्यालय की कमजोरी है। बच्चों के भविष्य के साथ में सिर्फ पैसे कमाने के लिए विश्वविद्यालय ये खिलवाड़ कर रहा है, जो एसएफआई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे जिले के अंदर और पूरे संभाग में हम हर कॉलेज के अंदर जाएंगे और विश्वविद्यालय को झुकाकर छात्रों का रिजल्ट जारी कराएंगे और इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी आज एसएफआई के बैनर तले जो कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया है, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा तो छात्रों के जो सेमेस्टर के अंदर जिनको फेल किया जा रहा है और उनके नाम पर जो अवैध वसूली की जा रही 1300 रुपये पर स्टूडेंट के ऊपर, जब वो फार्म वापस लगाएगा तो उसके 1300 रुपये उसे वसूली की जाएगी। जब शेखावाटी यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये वसूला नहीं जा रहा है, केवल एमडीएस यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की ये धांधली की जा रही है, तो हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि एक तो इसे समय रहते हुए इसे छात्रों की जो परेशानी है इसको समय रहते हुए सुलझाएं, और दूसरा जो कॉलेज के सामने अवैध अतिक्रमण है और जो अपने पार्किंग की व्यवस्था जो सुव्यवस्थित नहीं की गई है, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि समय रहते हुए इन समस्याओं से भी निजात दिलाए। अगर निजात समय रहते नहीं दिलाया जाता है तो एसएफआई उग्र आंदोलन करेगी और इसके लिए हम सरकार को और यहाँ के प्रशासन को चेताना चाहते हैं, चेतावनी के रूप में। मकराना में धोबी समाज सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रदेश अध्यक्ष धोबी समाज राजस्थान डॉक्टर प्रभु बडोलिया टोक अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि जीशान गेसावत और अध्यक्षता कार्यक्रम की श्रीमती सुमिता भीचर जी और विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला महामंत्री डॉक्टर प्रभु बडोलिया रहे। इस अवसर पर साथ में अतिथि कल्याण सहाय गोपाल कनावरिया, बद्री तंवर और साथ ही सीता राम आदि प्रतिभाएं मौजूद रहीं। आयोजित करता गिरधारी पवार विनोद और साथी कनवारिया, जिला अध्यक्ष करमचंद चौहान व संजय विनावरा, कमल विनावरा आदि प्रभु बडोलिया ने बहुत बहुत आभार और साथ ही धन्यवाद किया है। और साथ ही आपको बता दें, प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एकीकरण प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रभु बाडोलिया ने समाज से पधारे हुए हेतु वहां युवा ने जवान छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए शिक्षा के प्रति जागरूक होने के लिए कहा। ऐसे कार्यक्रमों में समाज में परस्पर भाईचारा बढ़ता है और समाज की प्रतिभाएं निखर कर सामने भी आती हैं। ऐसे कार्यक्रम समाज में होते रहना चाहिए। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया एवं कार्यक्रम कर्म में नव पदस्थापना सरकारी कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया।
अवैध खनन एवं परिवहन अभियान के तहत एडीएम कोटा के निर्देश पर माइंस फोरमैन निकिता और साथी जैन और गोविंद शर्मा द्वारा बूंदी में अवैध खनन एवं परिवहन के खिलाफ औचक निरीक्षण किया गया। आपको बता दें, वहां पर इस दौरान ग्राम छपावदा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध काला बाजारी से भरा हुआ पकड़ा गया है। वाहन चालक को वहां से वैध रवाना दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन वाहन चालक के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण उक्त वाहन पर 1,28,600 रुपए का जुर्माना किया गया है। जुर्माना जमा नहीं होने के कारण उक्त वाहन को पुलिस थाना तलेड़ा के पास सुपुर्दगी भी दिया गया है। माइनिंग टीम की सूचना मिलने पर अवैध खननकर्ताओं में हड़कंप मच गया और उक्त कार्रवाई से नरेंद्र सिंह में बॉर्डर होमगार्ड विजेंद्र सिंह साथ रहे हैं। राजस्थान के कोटा से आज एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कोटा कोर्ट परिसर उस वक्त अखाड़ा बन गया जब एक शादीशुदा महिला अपने जीजा के साथ शादी करने पहुंची है, लेकिन तभी उसका भाई वहां पहुंच गया और शुरू हो गया हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हां, बताया जा रहा कि बहन, उसका पति और साली कोर्ट में शादी की प्रक्रिया के लिए पहुंचे थे। साली पहले से शादीशुदा है और लेकिन उसने अपने ही जीजा से विवाह करने की ठान ली है। जैसे ही यह बात परिवार तक पहुंची है, महिला का भाई अचानक कोर्ट परिसर में पहुंच गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की शुरू हो गई। कुछ देर के लिए कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को मौके पर हस्तक्षेप करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और सभी संबंधित लोगों को समझाइश देकर पाबंद किया गया। खबर कोटा से है, जहां ग्रामीणों के रामगंज मंडी क्षेत्र के कुदायला गांव स्थित 12वीं तक के सरकारी स्कूल में एक महिला टीचर को स्कूल में प्रवेश से रोके जाने का मामला प्रकाश में आया है और साथ ही सोशल माइंस की शिक्षिका कृष्णा मेड़राहा ने सोमवार सुबह स्कूल पहुंची, जहां प्रिंसिपल्स ने डेपुटेशन का हवाला देते हुए उन्हें 3 किलोमीटर दूर सातल खेड़ी स्कूल में ज्वाइन करने को कहा है और स्कूल के अंदर से ताला लगा दिया है। आदेश की प्रति मांगे जाने पर विवाद बढ़ गया और शिक्षिका करीब 2 घंटे तक स्कूल के बाहर खड़ी रही। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और विरोध किया है। बाद में प्रिंसिपल ने आदेश वापस लेने का आश्वासन दिया है और साथ ही सीबीईओ कीर्ति मेहरोत्रा ने कहा कि प्रिंसिपल को डेपुटेशन का अधिकार नहीं है और मामले की जांच की जाएगी। इनको मिल गया, इनको कंप्लायंस करनी है। अब ये भाई जहां भी सरकार आदेशित करे, टीचर को पढ़ाना है, यहाँ भी पढ़ाना है, वहाँ भी पढ़ाना है। तो सर ऐसी क्या ये बात हुई जो मुख्य गेट पे ताला लगाना पड़ रहा है आज स्कूल? अब ये इन्होंने कुछ अभिभावक अपने पक्ष में इकट्ठे किए हैं। भाई ये तो जानती हैं कि भाई मतलब सरकार के आदेश की तो पालना करनी पड़ेगी सही। तो विद्यालय प्रशासन पर दबाव डालने के लिए इन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया है। सब सम्माननीय अभिभावक हैं, तो सबसे मैं बारी बारी से बात कर रहा हूँ। 5-5 लोगों को बुला के मैं सबसे बात कर रहा हूँ। अब वो ये चाह रहे थे कि हम सारी भीड़ एक साथ आए और इससे तो स्कूल डिस्टर्ब होता, काफी शोर शराबा होता, तो इसलिए मेन गेट पे ताला लगाया हुआ है और मैं 5-5 लोगों को बुला के बात कर रहा हूँ सबसे। सर आपका नाम? मैं सत्यप्रकाश जोशी। क्या नाम है आपका? कृष्णा मेहरड़ा। ये आज क्या मामला हुआ? आज ये हुआ है कि मुझे कार्यमुक्त किया है इन्होंने। मैं जैसे गेट पे आई तो कह रहे हैं कि आप कार्यमुक्त हैं, आप सातलखेड़ी जाइए। तो मैंने पूछा कि भाई क्यों?
कोई कारण? भाई मैं ही क्यों 20 लोगों में से मैं ही सिलेक्ट क्यों? या तो कोई कमी है मेरे में, या मेरे में कोई विशेषता है, स्पष्ट कर दो, मैं चली जाऊंगी। जस्ट इतनी सी बात है आज की तो सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे कारण बताओ कि आपने मुझे कार्यमुक्त क्यों किया। ऑलरेडी अपने 20-21 का स्टाफ है, तो मेरे में कुछ तो कमी रही होगी या क्वालिटी रही होगी, इतना सा कर दो। उनके पास कोई जवाब नहीं। पहले आपके पास कोई कार्यमुक्ति के लिए पहले सूचना दी गई थी? नहीं दी गई। उसी तरह ऑन द स्पॉट अभी व्हाट्सएप पे उन्होंने डाला था और अभी आगे ये बोला है। तो नियम ये होता है कि पहले आप स्कूल में आएंगे, उसके बाद आप जाएंगे कार्यमुक्ति करके। मिलेगा। तो ये मैंने इनसे पूछा कि सर कोई कारण बताओ क्यों जाना है। इसके पहले ऐसी कोई बात हुई मैम जिसको लेकर? ऐसी कोई बात नहीं हुई। उससे पहले बातें ये हुई है कि 2-3 दिन से काफी चीजें डिस्टर्बेंस की चल रही है स्कूल में, अनुशासनहीनता की। तो मैंने बोला कि कौन है ऑथोराइटी? जैसे पेरेंट्स ने आगे मुझे कहा कि मैडम कम से कम थे तो शर्म करो यार, थे तो कम से कम आके सुनो। कोई कौन सुन रहा है स्कूल में? ये आपको पेरेंट्स बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी कि क्या शिकायत रही। उन्होंने मुझे बोला, फिर मैंने इंचार्ज को इन्फॉर्म किया कि मैडम इनकी समस्या का समाधान करो। उनका समाधान नहीं हुआ। मामला बिल्कुल सामान्य सा है। हमारे यहाँ से एक टीचर है अमृतलाल, उसका डेपुटेशन है भी सातलखेड़ी में, ठीक है ना। कार्य व्यवस्था सरकार आदेशित कर देती है, वहाँ स्टाफ की कमी की वजह से इनको सातलखेड़ी लगा रखा था पिछले 6-8 महीने से। अब क्या है कि ये जो टीचर है कृष्णा मेहरा, ये 2nd ग्रेड सोशल स्टडी की है। यहाँ पर इनका कोर्स हो गया पूरा, 10वीं के बच्चे जाने वाले हैं, आज प्रवेश पत्र वगैरह बांटने थे उनको। फिर क्या आ रही है, 5वीं बोर्ड की परीक्षा आ रही है, तो 5वीं बोर्ड के जो प्रभारी हैं वो ये अमृतलाल जी हैं। तो 5वीं बोर्ड के आयोजन के लिए अमृतलाल जी को यहाँ बुलाया और कृष्णा जी को सातलखेड़ी, वहां पे भी 3-4 क्लासें हैं जिनकी मतलब पढ़ाने की जिम्मेदारी है, इनको वहां लगा दिया और इनको यहां से रिलीव कर दिया। रिलीविंग जो लेटर है वो इनको मिल गया है। अभी इनको 10 बजे सातलखेड़ी में उपस्थिति देनी थी, लेकिन वो आदेश की पालना करने के बजाय यहां आकर जो है वो इस तरह से कर रही हैं। तो मतलब कुल मिला के ये खुल्लम खुल्ला राजकीय आदेशों की अवहेलना कर रही है। सर उनका कहना है कि कोई लिखित में हमें लेटर नहीं दिया गया। लिखित में मैं आपको दे दूं, आप जाके दे दूं, वो हाथ में ले तभी तो देना। ये कार्यमुक्ति आदेश वगैरह क्या है, जनरली जो उससे मतलब सहमत नहीं होता ना वो लेता नहीं है। अब आजकल तो सारे आदेश व्हाट्सएप पर आते हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखा दूं, इनको सुबह इन टाइम बोल दिया था सातलखेड़ी जाने के लिए, और ये गेट पर ये रिलीविंग लेटर अवेलेबल है, रिलीविंग लेटर ले सकते हैं वहां से। और जो है वो इनको जो व्हाट्सएप पे भेजा था वो इन्होंने रिसीव कर लिया। सब कब जारी हुआ था? ये आज ही जारी किया है। खबर अजमेर से आपको बता दें, जहां गोकुल धाम आश्रम द्वारा 12 सा सर्व समाज विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें 14 जोड़ों एवं तुलसी शालिग्राम जी विवाह परिणाम सूत्र में बंधे। आपको बता दें, गोकुल धाम आश्रम के गादीपति वीरभद्र जी महाराज ने बताया कि 9 साल पहले कथा के दौरान एक कन्या के विवाह निवेदन के बाद से मन में सामूहिक विवाह करने का विचार आया और साथ ही महादेवी की कृपा से अब तक 259 बेटियों का विवाह संपन्न कराया जा चुका और 501 बेटियों की विवाह का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही आज हुए इस विवाह सम्मेलन में बारात महाराणा प्रताप समुदाय भवन से निकाली गई। रास्ते में जगह जगह बारात का स्वागत किया गया और वर वधू को सोने चांदी के आभूषण सहित घरेलू सामान उपहार स्वरूप भेंट किया गया और साथ ही समारोह में 3000 से अधिक लोगों ने भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक अनीता भदेल और साथ ही समाज सेवी त्रिलोक चंदन दौर रहे हैं।
चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार सुबह मेहरून इंडस्ट्री केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट इतना भीषण था कि करीब 5 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी है और आसपास का क्षेत्र दहल उठा है। धमाके के साथ फैक्ट्री परिसर में काले धुएं का विशाल गुब्बार उठने लगा, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। विस्फोटक के बाद आपको बता दें, फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और साथ ही केमिकल की तीखी दुर्गंध से आसपास के लोग परेशान हो गए। और साथ ही घटना की सूचना मिलते ही नगर अध्यक्ष राज विजयवर्गीय एवं विकास बारेगामा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड और साथ ही एम्बुलेंस को मौके पर रवाना किया है। वहीं विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने तुरंत जिला कलेक्टर को घटना से अवगत कराया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, उपखंड अधिकारी राजेश सुवालका और साथ ही DYSP हरजी लाल यादव, थाना अधिकारी सुनील शर्मा सहित भारी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा है। चित्तौड़गढ़ से अतिरिक्त फायर ब्रिगेड भी बुलाई गई है। फिलहाल पुलिस व प्रशासन मौके पर तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। केमिकल के प्रभाव को देखते हुए स्थानीय नागरिकों और साथ ही कार्मिकों को सतर्क एवं बचाव के निर्देश दिए गए हैं। घटना के बारे में पूरे कपासन क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन का बयान भी सामने आया। कलेक्टर ने बताया कि केमिकल फैक्ट्री में धमाके की सूचना मिलते ही उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जी सर। कपासन में जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें एक इंडस्ट्री है, केमिकल के कुछ इंटरमीडिएटरी चीज़ें बनाती है। उसमें सूचना मिली थी। सबसे पहले मेरे को MLA साहब पे फ़ोन आया था कि यहाँ कुछ इंसिडेंट हुआ है, कुछ ब्लास्ट सुना गया है। सुनते ही यहाँ पर MLA साहब भी पहुँच गए, मैं और SP साहब, हमारी पूरी टीम, फायर ब्रिगेड सब पहुँच गई। त्वरित रूप से आग को बुझा लिया गया है और जो फैक्ट्री के ओनर है उनसे बात करके वेरिफिकेशन करके ये चेक किया गया है कोई हताहत नहीं हुआ है। आसपास जो ब्लास्ट जो हुआ है, उस ब्लास्ट से जो चीज़ें यहाँ बिखरी हैं या पास में कुछ इंडस्ट्री है, उनमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसका हम जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन अभी तक प्राथमिक रिपोर्ट से कोई हताहत नहीं हुआ है और आग पर काबू कर लिया गया। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। धन्यवाद। थैंक यू। राजस्थान की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।